बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां चुनावी रणनीति और संगठन की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा। इसी बीच नितिन नवीन के आवास पर कार्यकर्ताओं संग बैठक हुई है। बैठक के बाद महिला कार्यकर्ताओं से नेटवर्क 10 ने खास बातचीत की। महिलाओं का क्या कुछ कहना है, कार्यकर्ताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। ये हाई प्रोफाइल सीट है और खासकर महिला ब्रिगेड को भी जो है चुनावी मैदान में जोर शोर से उतारने का काम भाजपा ने किया है। और ग्राउंड की क्या स्थिति है ये लोग खुद जानते हैं। इन्हीं लोगों से पूछने का काम करेंगे कि ग्राउंड में कितना सकारात्मक जो काम करने का जो तरीका था नितिन नवीन का, और जो उनके प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, उनको लेकर के क्या लोग जनता जानना चाहती है। नीरज कुमार सिन्हा यहाँ से प्रत्याशी हैं, आप लोग ग्राउंड पर जाते हैं, क्या लगता है उनके प्रति क्या भाव है लोगों में, जनता में? बहुत अच्छा भाव है। असल में नीरज कुमार कोई नया नहीं है, वो बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक रहे हैं, बहुत दिनों से काम किए हैं। कोई नीरज कुमार नया नहीं है जो कहिएगा आप है। नितिन नवीन जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी बनाए हैं। अब बहुत अच्छा अथी है, महिलाओं में बहुत उत्साह है, इसलिए जब बहुत काम हुआ है। काम तो आप हम सब देखते हैं जो कितना काम जमीनी हुआ है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में वो सब कुछ नहीं होगा। चलिए, किसी के कहने में और किसी के बहकावे में कुछ नहीं होने वाला है। क्या आप तो एकदम डटे हुए हैं शुरुआत से ही? आज बैठक भी था। आज हमारी बहुत अच्छी बैठक रही और मैंने तो पहले भी कहा है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। और आज जितनी अच्छा सकारात्मक हम लोगों की बैठक हुई है, जिससे महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं। जब बैठक सकारात्मक होती है तो उनमें एक काम करने की उत्तेजना आती है और वो अपने कार्य पे चलती हैं, तो बहुत हौसले के साथ चलती हैं। तो बहुत अच्छा बैठक था। आपको कौन कौन सा क्षेत्र का दायित्व दिया गया था? किस किस क्षेत्र में काम करने के लिए बोले थे नितिन नवीन जी? वैसे तो हम लोग जिस ढंग से एक शक्ति केंद्र, एक मंडल के अध्यक्ष को, एक बूथ के बच्चे को जिस तरह से हमारे माननीय नितिन नवीन जी ने उसको शीर्ष तक पहुंचाया, चुनावी दौर में लाए, उस तरह से सारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए कहें तो पूरे बिहार में हम लोग दौरा कर सकते हैं। इतनी एनर्जेटिक है हम। इतना मनोबल हाई है महिला कार्यकर्ताओं का कि बांकीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में दौरा करने के लिए तैयार हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? इस बार नीरज सिन्हा जीतेंगे? भारी बहुमत से नीरज सिन्हा जी जीतेंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, बांकीपुर की एक एक जनता बोल रही है। बांकीपुर की एक एक जनता बोल रही है। हाँ, बहुत ही भारी बहुमत से नीरज सिन्हा जीत रहे हैं। भारी बहुमत से नीरज सिन्हा जीत रहे हैं। क्या आपको लगता है 1 लाख वोट पार कर जाएंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि आधी आबादी जब ठान लेती है ना, तो फिर आंकड़ा जो होता है ना वो पार करके ही छोड़ता है। और खास करके जब कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो मनोबल और बढ़ जाता है। यहाँ तो कार्यकर्ता कहते हैं ना, जड़ से उठ करके आए हैं हमारे कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो मनोबल बढ़ा हुआ है और आंकड़ा पार करके ही रहेगा। आज बैठक हुआ, बैठक में क्या क्या गुण दिया गया, क्या क्या आदेश दिया गया आप लोगों को? आदेश नहीं होता है, आग्रह किया जाता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को आग्रह से ही काम करना होता है। और सच बात यह है कि जनता के बीच में अगर जाना है तो बिना आग्रह के काम नहीं हो सकता है। बिना आग्रह का काम नहीं हो सकता है। क्या क्या कह रहे हैं? भाजपा एक ऐसी संगठन है, इतनी संगठन है बिहार में और पूरे भारत में, पर भाजपा एक ऐसी संगठन है, एक तो नंबर 1 की संगठन है। दूसरी चीज, महिलाओं को जो सम्मान भाजपा देती है ना, वो और कहीं संगठन में नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग भी कभी भी अपने भाजपा को छोड़ के किसी और परिवार का सदस्य भी नहीं हो पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे
नितिन नवीन का ये आवास है और यहाँ से जो भी महिला कार्यकर्ता हैं वो बाहर निकल रहे हैं। बैठक हुई है और जो भाजपा का जो गमछा होता है वो लेकर के बाहर निकल रहे हैं। आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कई महिला कार्यकर्ताएं हैं और जिस तरीके से उपचुनाव है और ये हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, लगातार भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ तक कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उन पर जो है पूरा जोर दिया गया है। आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि महिला जो कार्यकर्ता है वो आ रही हैं और लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जाने का काम कर रही हैं। आप लोगों के साथ नितिन नवीन जी ने बैठक किया, क्या कितना महत्वपूर्ण बैठक था ये? हम लोग अपना रिपोर्ट दिए, उनको आश्वस्त किए कि उनके बाद बांकीपुर विधानसभा में फिर से कमल ही खिलेगा और हम महिलाएं अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करके और उस जो जीत का जश्न हम लोग मनाएंगे 3 तारीख को, उसके लिए हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, आपका बांकीपुर विधानसभा जैसे सजा सवरा था वैसे ही हम लोग सजा सवरा के आपको देंगे।